ममता बनर्जी की सरकार आज थोड़ा झुकी, लेकिन पूरा नहीं झुकी। ममता सरकार ने आज डॉक्टरों को मिलने के लिए बुलाया। बातचीत भी हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जानते हैं क्यों? 9 अगस्त के बाद ममता सरकार ने जो किया, उसके बाद लोगों का भरोसा उनकी सरकार पर कायम नहीं हो पा रहा। 15 दिनों में ममता सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पाई जिससे वो साबित कर पाए कि कोलकाता में कानून का राज स्थापित हो गया। 9 अगस्त को जो दर्दनाक घटना हुई वो दोबारा नहीं होगी। दरअसल दीदी ने देर कर दी। बंगाल के लोग दीदी से कह रहे हैं, यूपी देख लो, असम भी देख लो, मध्य प्रदेश भी देख लो। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के रेप के बाद डर है, गुस्सा है, इंसाफ की मांग है और बेटियों और उनके माता पिता के मन में कई सवाल हैं। डर हो रहा है कि रास्ते में भी हमारे साथ ऐसे हो सकता है। कहाँ पर भी हम लोग सेफ नहीं है। कोई सामने से मुझको ऐसे देख रहा है या फिर नॉर्मली वो शायद उस नज़र से नहीं देख रहा, पर मेरे अंदर वो डर है कि शायद ये सेफ है भी या नहीं। एम आई सेफ? तुम एवरी टाइम कपड़ों को ब्लेम करते, टाइम को ब्लेम करते या जगह को ब्लेम करते। अभी क्या है ब्लेम करने को? Everyone has the same fear in every home. So when it says it's about a girl child, everyone have the fear of not allowing them to go out. देश की बेटियां कितनी सुरक्षित? बेटियों को घर से बाहर भेजने में क्यों लगता है डर? कैसे रुकेंगी रेप की घटनाएं? सरकारों के पास बेटियों की सुरक्षा का क्या मॉडल है? राज्य उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपराध, रेप और छेड़छाड़, क्या हुआ? तुरंत सख्त एक्शन। जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही कर रहा होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। बेटियों पर बुरी नजर रखने वालों को योगी आदित्यनाथ का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने पुलिस महकमे और अपराधियों को साफ साफ बता दिया था कि बेटियों की सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी की पुलिस इसी लाइन पर चल रही है। 23 अगस्त को नोएडा में छेड़छाड़ के आरोपी ऑटो ड्राइवर के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। आरोपी के पैर में गोली लगी। 23 अगस्त को ही यूपी के मेरठ में चौथी की छात्रा से बैड टच का मामला सामने आया। आरोपी हेडमास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 22 अगस्त को अयोध्या रेप केस के आरोपी मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला। 22 अगस्त को ही कन्नौज में नाबालिग से रेप के आरोपी नवाब सिंह के रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला। 21 अगस्त को 2 लड़कों ने गाजियाबाद में लड़की का पीछा किया, छेड़छाड़ की, दोनों आरोपी सलाखों के पीछे। 17 अगस्त को मेरठ में बच्ची के साथ रेप और मर्डर के आरोपी को एनकाउंटर में गोली लगी। 15 अगस्त को महिला पत्रकार से छेड़छाड़ करने वालों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। महिलाओं के खिलाफ अपराध यहां भी हो रहे हैं, लेकिन बाबा के बुलडोजर और पुलिस की गोली के खौफ ने हालात बहुत हद तक बदल दिए हैं। राज्य मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मोहन यादव। अपराध, दुष्कर्म, क्या हुआ? आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की नजर भी टेढ़ी है। छिंदवाड़ा में दुष्कर्म के आरोपी नफीस के मकान पर आज बुलडोजर चल गया। मोहम्मद नफीस पर एक लड़की की अश्लील तस्वीर वायरल करने का आरोप था। उसने इन्हीं तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर उसका रेप किया। नफीस को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मोहन यादव के निर्देश पर उसके अवैध कब्जे पर आज बुलडोजर चला दिया गया। राज्य असम, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा। अपराध, गैंगरेप,
क्या हुआ, आरोपी ने तालाब में कूदकर जान दी। असम के नागांव में गैंगरेप के एक आरोपी को पुलिस आज सुबह 4 बजे क्राइम सीन रिक्रिएट करने ले गई थी। तफजुल इस्लाम नाम का यह आरोपी शुक्रवार की रात धींग में एक 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप में शामिल था। पुलिस का दावा है कि इस आरोपी ने हिरासत से भागने की कोशिश की, तालाब में कूद गया और इसकी जान चली गई। इस केस के बाकी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ, যোৱা 3টা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ। আমিতো বরাবরে কৰি দিওঁ, লোৱা হ'ব নহয় হৈয়ে আছো। সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে নাৰী হৈ উল্টা প্ৰশ্ন কৰি থাকে। তেতিয়া মই মোৰ যোৱা 3 বছৰত তেনেকুৱা কিমান কুইক একশ্যন লোৱা হ'ল, কুইক একশ্যন নহ'ল, লগে লগে হিচাপ লোৱা হ'ল। महिलाओं बेटियों की सुरक्षा हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। इसके सोशल एस्पेक्ट भी हैं और पॉलिटिकल भी। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ जो हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी उबाल है। आज पूरा विपक्ष इस घटना के विरोध में सड़क पर उतरा। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले से लेकर विपक्ष का हर नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ। मुंह में काली पट्टी बांधकर बरसात में भीगते हुए प्रदर्शन किया। ऐसे ही प्रोटेस्ट बंगाल में पिछले कई दिनों से हो रहे हैं। वो बंगाल जहां डॉक्टर बेटी से रेप के बाद पूरा देश सदमे में है। राज्य बंगाल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अपराध डॉक्टर बेटी से रेप, क्या हुआ, सीबीआई को अब भी जवाबों की तलाश। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर केस में सीबीआई जांच शुरू हुए 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सीबीआई को अभी तक कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंग रेप? मौकाए वारदात में सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई या नहीं? क्या जानबूझकर एफआईआर करने में देरी की गई? क्या केस को रफा दफा करने के लिए प्रिंसिपल संदीप घोष ने साजिश रची? क्या ये सब खुद और अस्पताल की साख बचाने के लिए हुआ, या फिर रेप और इस हत्या की वारदात के पीछे गहरी साजिश है? यही वजह है कि पिछले 8 दिन से संदीप घोष से सीबीआई 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इन सवालों के जवाब नहीं मिले। सीबीआई इस घटना के तार जोड़ने की कोशिश कर रही है और फिलहाल उसका स्ट्रेस उन 7 किरदारों पर है जो घटना वाले दिन डॉक्टर बेटी के साथ किसी न किसी तरह जुड़े रहे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 अगस्त की रात क्या हुआ था? वारदात में कौन कौन शामिल था? संजय रॉय के पीछे किसका हाथ है? पूरा देश ये सच जानना चाहता है और इसी सच को बाहर लाने के लिए सीबीआई ने इस केस से जुड़े 6 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। सीबीआई इनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये पता करने के लिए सीबीआई ने आज 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया।